अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग के पढ़ेंगे भारतीय संविधान के मूल अधिकार का 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यदि आप लोग मौलिक अधिकार पढ़ चुके हैं तो आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन के नीचे में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे वीडियो का PDF आपको मिल जाएगा। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आज का पहला सवाल है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 6। इसका सही आंसर है बी भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, जो संविधान के अमेरिका से लिया गया है। भारत संविधान का भाग 3 संबंध है। ए राजनीति निर्देशक तत्वों से, बी मूल कर्तव्य से, सी मूल अधिकार से, डी नागरिकता से। इसका सही आंसर है सी मूल अधिकार से, जो कि संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश के संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? ए भारत, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी फ्रांस, डी ब्रिटेन। इसका सही आंसर है बी मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार का वर्णन है। ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, बी संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, सी संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक, डी संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। इसका सही आंसर है ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3, डी भाग 4। इसका सही आंसर है सी भाग 3। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह ए न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है, बी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, सी सरलता से संशोधनीय नहीं है, डी मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। इसका सही आंसर है डी, क्योंकि मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकार का वर्णन है? ए 21, बी 22, सी 23, डी 24। इसका सही आंसर है डी 24। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? ए 6, बी 7, सी 4, डी 5। इसका सही आंसर है बी 7। जब भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को जोड़ा गया था तब इसमें कुल मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन 1978 को हुआ तब इसमें से संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार, जो आर्टिकल 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। भारत में भारतीय नागरिक को कितना मौलिक अधिकार प्राप्त है? ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। इसका सही आंसर है ए 6। भारत में वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को
हटा दिया गया था, कानूनी अधिकार बना दिया गया था। इसलिए वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या मात्र 6 रह गई है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार ए मूल संविधान का हिस्सा था, बी चौथे संविधान द्वारा जोड़े गए थे, सी संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, डी 42वें संविधान द्वारा जोड़े गए थे। इसका सही आंसर है ए मूल संविधान का हिस्सा था। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? ए नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत, बी प्रस्तावना, सी मूल्य कर्तव्य, डी मूल अधिकार। इसका सही आंसर है डी मूल अधिकार। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है ए उच्चतम न्यायालय पर, बी उच्च न्यायालय पर, सी उपयुक्त दोनों पर, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। इसका सही आंसर है सी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही मौलिक अधिकार को लागू कर सकता है। मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? ए प्रधानमंत्री, बी संसद, सी राष्ट्रपति, डी सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही आंसर है सी राष्ट्रपति। मौलिक अधिकार का निलंबन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। ए सर्वोच्च न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी प्रधानमंत्री, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया जाता है। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है केवल राष्ट्रपति द्वारा, बी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सी संसद द्वारा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान मौलिक अधिकार का संशोधन सिर्फ संसद के द्वारा किया जा सकता है। भारतीय नागरिक को प्रदान किए गए मूल अधिकार को ए निलंबन नहीं किया जा सकता है, बी निलंबन किया जा सकता है, सी किसी भी परिस्थिति में निलंबन नहीं किया जा सकता है, डी उपयुक्त निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। इसका सही आंसर है बी निलंबन किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन से मामले में उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिकार में आते हैं, मूल अधिकार में आते हैं? केंद्र एवं राज्य के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकार का परिवर्तन, डी संविधान का उल्लंघन से संरक्षण। इसका सही आंसर है सी मूल अधिकार का परिवर्तन। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक कौन है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी न्यायपालिका, डी मंत्रिमंडल। इसका सही आंसर है बी राष्ट्रपति। भारत संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक जो है राष्ट्रपति आते हैं। मौलिक अधिकार को निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? ए प्रधानमंत्री, बी संसद, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है डी राष्ट्रपति। मूल अधिकार पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? ए राष्ट्रपति को, बी संसद को, सी न्यायपालिका को, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी संसद को। संसद मूल अधिकार को संशोधित भी कर सकता है और प्रतिबंध भी लगाने का अधिकार संसद के पास है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।